देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में क्या करेंगे, इसको देखो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो किससे, विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों पक्षों का। तो x का करेंगे तो ये क्या होगा, dx अपॉन dt इक्वल, ये देखो ये है, तो ये तो कांस्टेंट ऐसे बाहर ही रखो, ठीक है ना। cos का करेंगे तो क्या होगा, माइनस का sin t प्लस का sin, देखो log का, देखो आपको पता है ना, ये फॉर्मूला पता है ना, d ओवर dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, तो इसी के थ्रू करेंगे तो 1 अपॉन tan t/2 इनटू, फिर tan का करेंगे तो ये tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, ठीक है ना, sec स्क्वायर, तो यहाँ पे sec स्क्वायर t/2, फिर अगेन t/2 का करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, फिर t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो ठीक है ना, इनटू 1, ये हो गया मेरा। तो ये कैसे करेंगे, a ब्रैकेट माइनस का sin t प्लस इसको देखो, ये 1/2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा नीचे ही आएगा, नीचे 2, तो ये 10 है, क्या करेंगे sin t/2 अपॉन cos t/2, ये sec स्क्वायर t/2 है ना, तो इसको क्या कर, देखो आपको पता है ये कि sec थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा, तो इसको जैसे हम नीचे लाएंगे तो इसको बटे में लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा, तो ये देखो ये जाएगा cos ऊपर, तो यहाँ पे होगा क्या, a ब्रैकेट माइनस का sin t प्लस का sin है, देखो जो ये cos t/2 है ये पहुंचेगा ऊपर, cos t/2 ये पहुंच गया ऊपर, नीचे देखो क्या है sin 2 sin t/2 इनटू, देखो ये cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर t/2, ये cos से एक cos कट जाएगा, अब बचेगा क्या मेरे पास, इक्वल का साइन है यहाँ पे, a ब्रैकेट के अंदर माइनस का sin t प्लस का sin, नीचे क्या बचा मेरे पास 2 sin t/2 इनटू cos t/2, तो वो 2 sin t/2 इनटू cos t/2 भी मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या sin थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा/2 है ना, इनटू cos थीटा/2, तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे sin t/2 क्या लिख सकते हैं, sin t/2, सॉरी ओनली sin t लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओनली sin t। अब इसका क्या करो, एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम जैसे हम लेंगे तो ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जैसे हम sin t एलसीएम लेंगे तो ये sin से sin मल्टीपल होगा, तो sin स्क्वायर t यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है ना, आपको फॉर्मूला पता है ना ये, यदि हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, sin स्क्वायर थीटा, तो यही लिखा है 1 माइनस ये लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं a इनटू cos स्क्वायर t, इस पूरी जगह लिख कर लिख सकते हैं, इस पूरी जगह cos स्क्वायर t अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं, sin लिखा है sin t, तो देखो cos स्क्वायर है तो a, इसको cos स्क्वायर को एक बार cos t इनटू sin t लिख दो, फिर स्क्वायर था तो इनटू cos t कर देंगे ऐसे, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, a इनटू cos t बटे sin t क्या होगा, cot t और इनटू cos t, ठीक है ना, ये मेरी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, तो मेरी dx अपॉन dt की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, a cot t इनटू cos t, ठीक है ना, ये मेरी वैल्यू निकल गई dx अपॉन dt, इक्वेशन थर्ड दे दो उसे, ठीक है ना, इसे इक्वेशन थर्ड दे देंगे, तो ये जो हम यहाँ पे फॉर्मूले हैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना रहे हैं, चलिए देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन मेरी सेकंड है इसको ले लो, इक्वेशन सेकंड को यहाँ पे ले लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या होगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ये तो कांस्टेंट है और साइन का करेंगे तो क्या होगा cos t, तो इक्वेशन दे दो फोर्थ। अब यहाँ पे करेंगे क्या बेटी, डिवाइडिंग इक्वेशन 4/3, ठीक है ना, 4/3 कर देंगे जैसे, तो क्या मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt बटे dx अपॉन dt, तो ये dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास क्या है, a cos t, ठीक है ना, a cos t है, तो a cos t मैंने लिख दिया, डिवाइड में क्या है मेरे पास, देखो dx अपॉन dt की वैल्यू मेरे पास क्या है, a cot t इनटू cos t, तो cos से cos कट जाएगा और a से a कट जाएगा, 1 अपॉन क्या है cot है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं ना, tan t, तो ये देखो dy अपॉन dx की वैल्यू आई हमारे पास tan t,
यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखो ये जो है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा dx अपॉन d थीटा इक्वल में ये कांस्टेंट है सेक का करेंगे तो क्या होगा सेक थीटा इनटू tan थीटा, ठीक है ना, सेक थीटा इनटू tan थीटा, ये इक्वेशन थी। इसे इक्वेशन ये फर्स्ट थी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इसे सेकंड, ये सेकंड थी, इसे थर्ड दे दो। अब देखो इक्वेशन सेकंड को करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा dy अपॉन d थीटा इक्वल्स टू b कांस्टेंट है, b को ऐसे लिख देंगे, tan का करेंगे तो क्या होगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। हम क्या कर देंगे यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय थर्ड, जैसे करेंगे तो ये क्या मेरे पास आएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt, सॉरी d थीटा यहाँ पे है, और dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना, d थीटा वैल्यू रख दो यहाँ पे। जैसे वैल्यू रखेंगे तो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या है b sec स्क्वायर थीटा डिवाइड में a sec थीटा इनटू tan थीटा, एक सेक से एक सेक कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये क्या होगा b अपॉन b sec थीटा अपॉन a tan थीटा। देखो आंसर तो ये भी है, आंसर तो मेरा ये भी है, लेकिन इसे थोड़ा सा और हम यदि मॉडिफाई कर दें, इसे क्या करते हैं 1 अपॉन थोड़ा सा और सरल कर दें इसको, cos थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा अपॉन b sin थीटा बटे cos थीटा, तो ये cos पहुंचेगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा नीचे, तो ये क्या होगा b cos थीटा बटे a cos थीटा इनटू sin थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास dy अपॉन dx वैल्यू क्या है b अपॉन a 1 अपॉन sin को लिख सकते हैं cosec थीटा, ठीक है ना, 1 अपॉन a cosec थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर अनकंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारी है और ये सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास dx अपॉन d थीटा इक्वल का साइन लगाएंगे, ये कांस्टेंट इसे ऐसे ही रखेंगे, cos का करेंगे तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा बेटे, प्लस ये देखो ये क्या है, ये है, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, तो हमने क्या बताया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का क्या होता है cos थीटा, ठीक है ना, प्लस का sin लगाएंगे, सेकंड फंक्शन sin थीटा ऐसे ही रखेंगे, थीटा का करेंगे इनटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल का साइन देखो यहाँ पे इक्वल a ब्रैकेट माइनस का sin थीटा प्लस थीटा cos थीटा और प्लस का sin थीटा, ठीक है ना, तो थीटा ये sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे a और ये क्या है थीटा cos थीटा, ठीक है ना, ये थीटा cos थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन आ गई थर्ड। इसी तरीके से हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन dx इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारा बाहर से रख लेंगे, sin का करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा मेरा cos थीटा माइनस, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ये माइनस का sin ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, cos का करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का sin थीटा, अभी ये माइनस का sin थीटा, माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे आगे वाला लगा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या करते हैं प्लस का sin आता है, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन मेरा क्या है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन में थीटा का 1 हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे देखो a ब्रैकेट cos थीटा माइनस का sin, देखो माइनस का 1 पर अंदर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस थीटा sin थीटा माइनस का 1 पर माइनस cos थीटा, ठीक है ना, ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास dy अपॉन d थीटा की जो वैल्यू होगी हमारी की a थीटा sin थीटा निकल के आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ दे दो, ठीक है ना, इसे फोर्थ दे दो बेटे। लास्ट स्टेप मेरा है डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय थर्ड, जैसे हम करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए dy अपॉन dx इक्वल देखो dy अपॉन d थीटा डिवाइड में dx अपॉन d थीटा, जैसे हम करेंगे तो इक्वेशन 4 को 3 से इक्वेशन देखो dy अपॉन dx d थीटा वैल्यू क्या है मेरे पास a थीटा sin थीटा डिवाइड में ये क्या है मेरे पास a थीटा
cos थीटा, तो ये थीटा से ये थीटा कट जाएगा, ये क्या बचेगा मेरे पास tan थीटा। तो मेरे पास dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मेरे पास निकल के आ गई tan थीटा। क्लियर है ना, ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गई आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है 11। देखिए कैसे करेंगे, एक एक करके ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को पहले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले बेटे टेकिंग, सॉरी अभी मत ऐसे करो, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो x इक्वल्स टू पावर है ना, देखो अंडर रूट है, इसको पावर में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर, देखो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t, इसकी पावर पूरी क्या हो जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये देखो x की पावर a है तो इसकी पावर b कर दी जाए तो क्या हो जाएगा x की पावर a b हो जाएगा, ये होता है ना। तो यही करेंगे, a की पावर 1/2 इसी तो आगे आएगी 1/2, ठीक है ना, 1/2 और साइन इनवर्स t, ठीक है ना, ये बन जाएगा। इसी तरीके से इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसी मेथड से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है y बराबर, इसको भी कर लेते हैं ऐसे। y बराबर इक्वल मेरी वैल्यू क्या है a cos इनवर्स t है, a की पावर में है ये, a की पावर cos इनवर्स t है, इस पे पावर 1/2 जैसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल्स टू a की पावर 1/2 cos इनवर्स t, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इनको दे दो इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, यहाँ से लेते हैं, इसको हटा दो, ठीक है ना, ये हटा बेटे। यहाँ पे करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इसका लॉग ले लो, लॉग ऑन बोथ साइड ले लो भाई। तो ये क्या हो जाएगा log x इक्वल्स टू, जैसे हम यहाँ पे लॉग लेंगे a की पावर 1/2 साइन इनवर्स t, ठीक है, साइन इनवर्स t है। तो आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, लॉग m की पावर n हो तो ये क्या कर देता है, जो पावर होती है वो आगे आती है, log m बना देता है, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है आगे आएगा, log x इक्वल्स टू 1/2 साइन इनवर्स t, ये क्या आएगा log a, इसको हम लिख लेंगे log a इक्वल्स टू 1/2 log a और साइन इनवर्स t, ठीक है ना। अब इसको कर लो डिफरेंशिएट, कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखो log ये 1/x फिर x का अगेन करेंगे तो dx अपॉन dt आ जाएगा मेरे पास, इक्वल तो 1/2 और log a, ये इतना तो है कांस्टेंट टर्म्स मेरे पास। साइन इनवर्स का करेंगे तो इसका होता है फॉर्मूला 1/√1 - t², ठीक है ना, ये आ गया मेरा। तो यहाँ पे x को इधर भेज दो तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू x, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास है 1/2, ये क्या, इसे कुछ इस तरीके से लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा कि log a अपॉन 2√1 - t², ठीक है ना। अब ये जो x है, चलो इसे x बना लेते, तो इक्वेशन ये हो गई मेरी थर्ड, इक्वेशन कितनी हो गई, थर्ड हो गई। इसी तरीके से हम इस पे आ जाओ, ये y के बराबर चला था, ठीक है ना। इसी तरीके से इस पे आ जाओ, इक्वेशन मेरी सेकंड, यहाँ पे भी क्या करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड मैंने लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे लॉग लेंगे, जैसे क्या बनेगा log बाई इक्वल, ये क्या होगा, जैसे लॉग लेंगे log a की पावर 1/2 क्या है मेरे पास cos इनवर्स t, ठीक है ना। जो पावर में होगा वो आगे आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास log बाई इक्वल का साइन 1/2 cos इनवर्स t और log a, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, log बाई इक्वल्स टू 1/2 log a और cos इनवर्स t, क्लियर है ना। अब क्या बेटे करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये 1/y हो जाएगा और फिर y का करेंगे तो ये dy अपॉन dt बन जाएगा, इक्वल 1/2 log
ए को ऐसे लिख देंगे, cos का करेंगे तो क्या होगा 1/√, ये माइनस में होता है, माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब ये बाई को इधर भेज दो तो ये क्या होगा dy/dt इक्वल में ये बाई लिख दिया ब्रैकेट, ये क्या है ऐसे इस तरीके से लिख दो, देखो माइनस है तो माइनस का log a अपॉन 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है ना। बाई की जो वैल्यू है कुछ मत करो, जैसे रख दो 4th। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जो अभी तक करते हैं वही काम कर दो, क्या करें डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 4th बाय 3rd, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो बेटी क्या होगा dy/dx इक्वल क्या होगा dy/dt बटे dx/dt। तो dx dy/dt वैल्यू इक्वेशन 4 से और dx/dt वैल्यू इक्वेशन 3rd से यहाँ पे रख देंगे। ये क्या मेरे पास dy/dx इक्वल dy/dt वैल्यू मेरे पास क्या है इस टाइम, तो ये है ना माइनस का साइन बाहर ले लो बाई, ये क्या है मेरे पास log a डिवाइड में क्या है √2 माइनस टी स्क्वायर, यही तो है 1 माइनस टी स्क्वायर। इसके पूरे के डिवाइड में क्या चल रहा है, इसके पूरे के डिवाइड में क्या है x इनटू ये ब्रैकेट में था इनटू ब्रैकेट log a डिवाइड में 2 √1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो है। तो देखो ये पूरा टर्म्स, ये देखो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, पूरा का पूरा सेम है तो कट जाएगा। dy/dx इक्वल्स टू ऊपर क्या बचा मेरे पास माइनस का बाई और नीचे क्या बचा है x, यही मुझे बेटे प्रूफ करना था, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारी इस चैप्टर 5.6 में क्वेश्चन 11 क्वेश्चन थे, सभी में dy/dx मुझे फाइंड आउट करना था, तो ये फाइनली फिनिश हो गई। इसमें कुछ क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11 जो थे, क्वेश्चन नंबर 7 जो था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अच्छा है, बोर्ड एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें इसमें समझ में आई हो, ठीक है ना। चलिए आपको एक वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।